करता कथा वन हो खास हसा है। कथा वन हो खास हसा है। नाज़रीन, आवाज़ द वॉइस के राइजिंग कश्मीर के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे उन उभरते हुए कलाकारों से जो कश्मीर में अपनी कहानी खुद बोल रहे हैं और खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये कलाकार, इन्होंने मुख्तलिफ फिल्म प्रोजेक्ट्स के साथ, मुख्तलिफ थिएटर ग्रुपों के साथ काम करके अपनी एक्सपीरियंस को फर्दर पॉलिश करके इन्होंने एक ऑनलाइन क्रिएटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें रिसेंटली इन्होंने अपनी पहली म्यूजिकल सीरीज रिलीज की। कथा मन हो खास हसा है। कथा मन हो खास हसा है। हे चुज़्ब मैट्रिक पास हसा है। हे चुज़्ब मैट्रिक पास हसा है। यार सिंध खुद खास हसा है। यार सिंध खुद खास हसा है। चुज़्ब मैट्रिक पास हसा है। हे चुज़्ब मैट्रिक पास हसा है। ये एक्टर्स बिल्कुल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फिल्म आमिर बशीर की डायरेक्ट की हुई फिल्म हारुद है, बाड़ा ब्लड है जो एक वेब सीरीज़ आई थी, या कुछ और भी फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्होंने काम किया। हमारे साथ जुड़े हैं शाहनवाज भट्ट साहब, शाहिद और आमिर। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इनकी इस म्यूज़िकल और इस क्रिएटिव जर्नी के बारे में। शुक्रिया नज़ीर साहब। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2009 में शुरू किया, उससे पहले कॉलेज में प्ले किए। फिर 2009 में हमने नसीर साहब आए थे यहाँ कश्मीर, तो उनके साथ 2 वर्कशॉप्स किए। फिर आई गॉट सिलेक्टेड। आमिर बशीर भी आए थे, ही वाज कास्टिंग फॉर हिज फर्स्ट फीचर हारुद, तो आई गॉट कास्टेड एज लीड इन दैट। फिर उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड लर्न मोर, तो ऐसे बॉम्बे ना चला जाऊँ, तो फिर मैं ढूंढता रहा कहाँ पे क्या ड्रामा स्कूल है वो ये। फाइनली मैंने सुना कि कश्मीर में ही एक ड्रामा स्कूल है लकीली, एकता स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको NSDN बशीर भवानी चलाते हैं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ 1 साल वहाँ पे एडमिशन लिया, डिप्लोमा किया, फिर उन्हीं के साथ अप्रेंटिसशिप की और 3 साल वहाँ पे रहा। और फिर उसके बाद आई हैड टू गो टू यूनिवर्सिटी टू डू माई मास्टर्स, तो आई डिड दैट इन लिंग्विस्टिक्स एंड थिएटर करता रहा। फिर दानिश रंजू के साथ एक फ़िल्म की, हाफ विडो। फिर रिसेंटली लैला और सदगीत की, जो कि हमने इट्स अ फर्स्ट फीचर इन कश्मीर विच इज़ जिसकी लैंग्वेज गोजरी है एंड पहाड़ी है। तो मेजर कास्ट वहीं से था, राजौरी में हमने शूट किया एंड वो ओपन हुई बर्लिन में एंड इन कंपटीशन, जो कि बहुत रेयर होता है कि इंडिया से फिल्म कंपटीशन में रेयर ऐसे हो। तो वो किया हमने एंड फिर मुझे लगा कि कश्मीर में हम वेट करते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का कि कब कोई आए, हम ऑडिशन दे, फिर हम हो गए। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला कि क्योंकि यूट्यूब आ गया है तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट एंड प्रोड्यूस कंटेंट, एंड हम एक तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और बाकी यंगस्टर्स के लिए भी। तो देन वी वर कंसेप्चुअलाइजिंग, फिर एक लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड फाइनली क्योंकि फिर बजट भी एक रेस्ट्रेन होता है कि कब आप कितना करोगे, तो फिर वो थोड़े ज़्यादा एक्सपैंड हो गए, वो उनके लिए ज़्यादा बजट चाहिए। तो दिस वॉज ए डूएबल विद इन आवर रिसोर्सेज विच वी कुड डू। तो फटवांगन की क्रिएशन वहाँ से हुई। इसमें 5 दोस्त बैठे हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से एंड डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ लेके आते हैं, और वो एक 5 डिफरेंट क्रेजी पर्सन एक स्पेस में हैं, एक डेरे पे हैं, एंड व्हाट कैन बी द कॉमेडी देयर। तो फर्स्ट एपिसोड हमारा है, इट्स अ म्यूजिकल कॉमेडी अगेन, जो कि यूट्यूब हिस्ट्री में कश्मीर के तो अभी तक किसी ने किया नहीं। एजाज राज साहब ने इसको गाया है, इरफान बिलाल ने म्यूजिक दिया है, और सुभान शौकीन साहब ने ये गाना लिखा है। इट्स ऑलरेडी हिट सॉन्ग ऑफ कश्मीर, तो वी आर ऑल्सो रिवाइविंग दैट
जिसका कि हमारे बुजुर्गों ने सुना है। गाने के बारे में अगर आप गुनगुना भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो गाना सिंपल है, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर। तो उसका रिजल्ट निकला है 10th का, तो वो अब गा रहा है खुशी के साथ। खुशबू मैट्रिक पास हसा है, दिस इज द हुक लाइन। कथा मन हो खास हसा है, कथा मन हो खास हसा है, हे खुशबू मैट्रिक पास हसा है, हे खुशबू मैट्रिक पास हसा है। यार सिंध खुद खास हसा है, यार सिंध खुद खास हसा है, खुशबू मैट्रिक पास हसा है। तो फिर वो नरेट करता है इसी में कि हाउ ही पास द एग्जाम, कैसे सोर्स ढाडा ही कुडंट पास द एग्जाम्स, तो कैसे वो हुआ। एंड हमारा सेकंड एपिसोड जो है वो हॉरर कॉमेडी है, तो हमारा कॉमेडी रहता है लेकिन हम उसके साथ जॉनर्स मिक्स कर रहे हैं। थर्ड हमारा एक्शन कॉमेडी, और थर्ड एपिसोड से हमारे स्टार्स जो कश्मीर के हैं वो उनमें एज गेस्ट स्टार्स आएंगे और उनके ऊपर एपिसोड होगा अलॉन्ग विद द 5 कैरेक्टर्स विच वी हैव क्रिएटेड। हमारे क्रिएटिव कंटेंट यूट्यूब चैनल है, उसी पे हम प्रोड्यूस अभी तक कर रहे हैं। तो नज़ीर साहब, जो एक इंडियन सिनेमा है वो उनकी जो कमर्शियल सिनेमा है, दे हैव अ सर्टेन फॉर्मेट के, इसमें एक हीरो होगा, एक विलन होगा, तो वैसे हीरोइन भी होगी, तो फिर वो सर्टेन क्लीशेज आ जाते हैं उस फॉर्मेट में। तो फिर एक प्लेस को लेके कि ये लोग ऐसे हैं, असम में ऐसे होंगे, गुजराती ऐसे बात करेंगे, ह्यूमनाइज डायलेक्ट यूथ, ह्यूमनाइज खुद, बट विच इज एक्चुअली रियलिटी में जब आप जाओगे उस प्लेस में दे आर नॉट लाइक दैट नॉर्मली। तो वो क्लीशेज स्टीरियोटाइपिंग उतनी नहीं होती जितना हमने सिनेमा में देखा किसी भी प्लेस, नॉट ओनली कश्मीर। तो एंड वी हैव बीन वेरी मच स्टीरियोटाइप्ड इन द न्यूज़ फॉर्मेट और इन द मेन स्ट्रीम सिनेमा। तो हमने बोला कि वो तो आउटसाइड पर्सपेक्टिव है, वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे, तो जब तक कि हम अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखेंगे एंड हम अपनी स्टोरीज नहीं लाएंगे विच आर यूनिक, फनी, मतलब कश्मीरी कॉमेडी सीरीज, नो वन इज थिंकिंग, मतलब आप वेब सीरीज देखो सभी क्राइम देख रहे हैं, कश्मीर को लेके आएंगे तो दे विल थिंक ऑफ गन्स एंड एवरीथिंग, बट नो वन विल थिंक ऑफ ए रोमांटिक सीरीज, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, but no one is thinking of a romantic series, a sitcom, no one is thinking of it, and we have content, we have written that. So this is our first initiative, मतलब we have इससे amazing contents जो कि हम इंशाल्लाह आगे प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई प्रोड्यूसर नहीं है तो we have the YouTube, हम खुद मिलके खुद ही चाय बनाएंगे, खुद ही खाना पकाएंगे और बनाएंगे, because we want our content to be there. शाहनवाज, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हुई है विद द रिलीज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ म्यूजिकल सीरीज, एंड वी होप कि आप आगे भी इससे अच्छा करें और डिफरेंट क्रिएटिव जो है, इनफैक्ट ह्यूमरस जो कंटेंट है प्रोड्यूस करें। शाहिद हमारे साथ है। शाहिद एक यंग आर्टिस्ट है, एक ऐसे आर्टिस्ट है जो थिएटर में बहुत रुचि रखते हैं और इन्होंने बहुत थिएटर के प्रोग्राम्स किए हैं, ड्रामेटिक क्लब्स के साथ जुड़े हैं। शाहिद, आप मुझे बताएं कि ये आपका पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है ऐसा? जी हाँ, ये पहला हमारा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो हमारे सीरीज़ के क्रिएटर है, जो मेरे दोस्त भी है बहुत अच्छे, शहनवाज, उन्होंने जब उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया था तो उन्होंने बोला था कि वी विल क्रिएट समथिंग जो कि मतलब लोगों को पसंद आए, जो कि हमारे रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ हम क्रिएट करेंगे। और जब इस सीरीज़ की फिर कास्टिंग हुई तो ही ऑफर्ड मी अ कैरेक्टर जो कि मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उस कैरेक्टर को करने में। और जब हमने इस पर काम करना शुरू किया, जो प्री प्रोडक्शन जब हुई और जब हम शूट कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर था, क्योंकि हम सब दोस्त ही थे, एक दूसरे को जानते थे और बहुत अच्छा लगा मतलब मेरे सीनियर्स के साथ काम करने का। जैसे शाहिद लतीफ़ साहब है, मुख्तार साहब है जो कि हमारे डीओपी थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारी चीज़ें सीखी सेट पे। और अपना जितना भी एक्सपीरियंस था सबका, उससे कुछ उन्होंने हमें भी मतलब उन्होंने दिया और दैट हेल्प्ड अस टू ग्रो एंड एट द एंड
वी वेर सो हैप्पी कि हमने एक कंटेंट क्रिएट किया है जो कि मिल के क्रिएट किया है, एंड दैट हैज़ द पोटेंशियल कि वो लोगों मतलब वो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच जाए। शायद कश्मीर जैसी जगह पे, जहाँ पे जब आप कश्मीर के बारे में सोचें और एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ के नामसाइब हालात के बारे में ही सबसे पहले एक इमेज बनती है। तो आपका कंटेंट जो है वो, यू स्टार्टेड योर जर्नी विथ ह्यूमरस कंटेंट, इसका कोई रीज़न है या आप चाहते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव कंटेंट जाए? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि सब मतलब इतने सालों में जब से मैं मतलब इस कमर्शियल मतलब इंडस्ट्री में आया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब से काम करना शुरू किया, मतलब मेरे 6-7 सालों का एक्सपीरियंस हो गया अभी, तो आई विल से कि दिस इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव थिंग आई एम गेटिंग एज अ कश्मीरी, जो मुझे एक पॉजिटिव कैरेक्टर मिला, मतलब जिसका कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, हु इज़ लिविंग हिज इंडिपेंडेंट लाइफ। तो ये एक चीज़ मिली ऐसी कि जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हो सकते थे, वरना हमें मतलब जो बॉलीवुड के आते हैं दे अप्रोच अस ओनली फॉर अफगान कैरेक्टर्स और वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लाइक गनमैन्स, वो ये उन्हीं चीज़ों के लिए हमें अप्रोच किया जाता है। लाइक एंड व्हेन दिस कैरेक्टर केम, इसमें कितना भी मतलब आप अपना विजन, आप यू कैन लिव योर इंडिपेंडेंट लाइफ, लाइक देयर इज नो, कहीं पे आपको आप नेगेटिव नहीं हो, यू आर पॉजिटिव, यू आर हैप्पी विद योर लाइफ। लाइक आई वुड ऐड कि इसमें मतलब जो ये क्लीशेज हम ब्रेक कर रहे हैं, तो वी आर ब्रिंगिंग देम एज स्टार्स, एंड इसमें एक स्टार नहीं है, इसमें 5 स्टार है। एक एपिसोड इसकी स्टोरी को नरेट कर रहा है, 5 मेन कैरेक्टर्स है, वो 5 स्टार्स है। हाँ, और जब थर्ड एपिसोड होगा, थर्ड एपिसोड में द एक्चुअल जो कश्मीर के हमारे स्टार्स हैं, जो कि बड़े फेमस हैं, उनके फेमस कैरेक्टर्स आएंगे, देन द सीरीज विल आल्सो फोकस ऑन देम एंड वन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो ऐसे हम उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बैकग्राउंड्स को रिवील करते जाएंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ फ्रेश टेक कि जिसमें एक्टर्स को मौका मिल रहा है कि मतलब यू थिंक कि मतलब गोलमाल में यू हैव 5-6 कैरेक्टर्स, है ना, एंड वो सभी मतलब अमेजिंग है, जॉनी लीवर है, श्रेयस तलपड़े है, बाकी सब है, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग कॉमेडी देयर। एंड कश्मीर एज अ कश्मीरी, डू यू थिंक हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, बट इफ वी कैन राइट इट एंड प्रोड्यूस इट, व्हाई नॉट? दिस इज लाइक दैट। मैंने उनको बोला कि डोंट थिंक हम यूट्यूब के लिए बना रहे, थिंक वी आर मेकिंग इट फॉर नेटफ्लिक्स, थिंक ऑफ इट मेकिंग फॉर ए फीचर फिल्म। उसमें कितनी मेहनत लगेगी? उन्होंने बोला मैंने इसमें उससे डबल लगेगी। क्यों? क्योंकि हमें नाम बनाना है, वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। आमिर हमारे साथ है, जो साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। आपका उस एरिया से आना, फिर कश्मीर में मुकीम होना, यहाँ पे स्ट्रगल करना, तो फिर स्क्रिप्ट्स को पढ़ना, स्क्रिप्ट्स को तैयार करना, इस सब में बहुत मेहनत जाती है। देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के गांव लित्तर में रहता हूं। मेरे गांव में ये पता नहीं है कि थिएटर क्या है, किसी को पता नहीं है। तो मैं वहां से जब यहाँ श्रीनगर आया हूं, थिएटर में जब मैंने मेरे कदम रखा है, तो पहले तो हर किसी के लिए मुश्किल ही होता है। जब आगे आगे बढ़ा तो एक के साथ पहचान, एक दूसरे के साथ जान पहचान हुई, तो फिर ज़्यादा टफ नहीं रहा। फिर अच्छे से मैंने मतलब स्क्रिप्ट मिले, फिर मैंने उन पर काम किया है। बाकी जो फ्रेंड्स लोग मिले हैं, उन्हें बोला कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उससे आगे आगे मैंने स्टार्ट और किया है। तो जब आप अपने गांव में ये पता चलता है कि यार आमिर जो है किसी स्टेज पे इस वक्त नाटक कर रहा है, या कहीं पे इसको देखा गया, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या रिव्यूज़ मिलते हैं आपको? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो सबसे पहले जो भी मेरे फ्रेंड लोग हैं वो सब मेरे पास आते हैं कि आज क्या किया है। मतलब जो अभी स्कूल में एक ग्रुप है मेरा, स्कूल छोटे बच्चे हैं, उनसे मैंने काम किया है। उनको मैंने मतलब बहुत बार कोशिश की है कि यहाँ लेके आऊँ, और 1-2 बार मैंने उनको दिखाया। उनका बहुत शौक़ है करने का, लेकिन अभी वो जगह वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कैसे करे क्या करे। मैं जब घर जाता हूँ तो सभी मेरे पास आते हैं कि आज क्या किया है, मैं लिंक बोलो। और ये जो फटवांगन सीरीज़ है, इसका मतलब 1 साल से मेरे पूरा गांव वेट करता रहा आज तक। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे घर में आए कि आपका ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, हर किसी को, खासकर मेरे माँ बाप को बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, तो उसके लिए आप खुश भी है कि जी मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके माँ बाप देख पाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त बिल्कुल देख बिल्कुल। पाए। अच्छा, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि जब आप लोग किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इसमें बहुत सारे मरहले होते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोगों की दरकार होती है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए।
तो अभी ये आपका पहला क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जिसको कह सकते हैं। तो फर्दर प्रोजेक्ट्स करने का कोई है प्लान आपका कि आप कोई फिल्म करें, शॉर्ट फिल्म करें या कोई फर्दर कोई सीरीज करें? जी बिल्कुल, अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म लिख चुका हूँ जो मैं डायरेक्ट करूँगा। एक शॉर्ट फिल्म एक डायरेक्टर के लिए लिख रहा हूँ, एक एड एक बड़े ब्रांड के लिए दैट आई एम राइटिंग, तो एक फीचर फिल्म है दैट आई एम राइटिंग, एंड एक सीरीज है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, तो हर एक को अपना अपना टाइम, एंड देन एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी आते जाते रहते हैं, तो दैट वी आर आल्सो डूइंग। तो इस सब में एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली फिल्म पॉलिसी जो है इजरा की, और उस फिल्म पॉलिसी में ये बताया गया कि बहुत कुछ है एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए। क्या लगता है आपको? I have not read that, but if in terms of suggestions, I would say कि अगर वो यहाँ पे हमें इक्विपमेंट रखें जो कि हमें बहुत ही कम डिस्काउंट सब्सिडी पे मिले रेंटल के लिए, जो हमें 25,000 देने पड़ते हैं बाहर के पर डे, वही हमें यहाँ पे 5,000 में मिल रहा है, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। साउंड इक्विपमेंट, वीडियो इक्विपमेंट अगर हमें मिले टॉप नॉच लाइटिंग के लिए, जो कि हमें सब्सिडाइज्ड मिले, बहुत सब्सिडाइज्ड, तो वी कैन मेक, हम अपने जुगाड़ से फिल्में प्रोड्यूस कर लेंगे। मैं नहीं, एटलीस्ट मैं नहीं मांग रहा हूँ मुझे फिल्म के लिए बजट दे दो, वो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर इक्विपमेंट दे रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री में दे दो, सब्सिडाइजर दे दो, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प अस। एंड यहाँ पे लोकेशंस है, वो सब है। परमिशन में अभी भी 15 दिन लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो मतलब इफ़ आई एम अप्लाइंग तो 15 दिन, इनने बोला है 1 विंडो, बट इट्स नॉट 1 विंडो। यहाँ से परमिशन जाएगा, फिर DC ऑफिस जाएगा, DC से SSP, वहाँ से दूसरे किसी, फिर वापस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो 4 पीपल को अपॉइंट करो एंड गिव देम द डिसीजन पावर ना, व्हाई आर यू मेकिंग इट सो मतलब हैसल मच, तो वो कर लो। आई डोंट नो, दे हैव टू एक्चुअली टॉक विद द पीपल हु आर डूइंग वर्क टू टेक फीडबैक, एटलीस्ट फीडबैक के लिए तो हमसे बात करो यार। नाजरीन, ये कश्मीर के वो उभरते फनकार थे जो अपना कंटेंट खुद इस वक्त बना रहे हैं, और इनका जो एम है वो न कि लोकल ऑडियंस है, न नेशनल ऑडियंस है, बल्कि ग्लोबल ऑडियंस है। इन्होंने रिसेंटली जो ये मैट्रिक पास म्यूजिकल सीरीज़ रिलीज़ की, इसको लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और बहुत पजीराई मिल रही है इनको इसके लिए। शहनवाज, शाहिद और आमिर और इनके बाकी जो दोस्त हैं और बाकी इनका जो टेक्निकल स्टाफ है, वो सब इस प्रोडक्शन को बनाने में जुड़ गए और एक ऐसी इंडिपेंडेंट सीरीज़ उन्होंने तैयार की। ऐसे ही कई सारे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे कई ऐसे थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने अपने प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उनको शाहनवाज जैसे आर्टिस्ट या शाहनवाज जैसे फिल्म मेकर्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, जिन्होंने रिसेंटली फिल्म पॉलिसी इजरा की, उनको सब्सिडाइज्ड जो है मौके देने चाहिए, इनको इक्विपमेंट फराहम करें, इनको रेंटल्स पे जो है इक्विपमेंट दे दें और एक सेफ स्पेस मिले इनको जो है काम करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए और राइजिंग कश्मीर के इस शुमारे पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि ये म्यूज़िकल सीरीज़ और नाज़रीन को भी बता दें जो कि इनके क्रिएटिव कंटेंट जो है यूट्यूब चैनल पे है, इस वक्त दस्तयाब है, आप वो देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप फर्दर फिल्म्स बनाएं और अपनी कहानी खुद बोलें। थैंक यू सो मच।